ताई, मुझे लगता है कि आगे जाके खाना मिल जाएगा। ठीक है, चल के देखते हैं। चलो। मुझे सिर्फ एक बोल चाहिए। एक बोल? तुम सबके लिए सिर्फ एक बोल ही चाहिए? टीचर, मुझे वापस स्टोन सिटी जाना है। हम अपने नए स्कूल जा रहे हैं, हम वापस नहीं जाएंगे। चलो, अब अपने हाथ आगे लाओ। चाहे जिंदगी में कितनी मुश्किलें क्यों ना हो, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम सब बहादुर और निडर हैं। हम एक परिवार हैं और हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है। तो फिर खाना आने वाला है, जल्दी से आंसू पोंछो। देखो, वो पेप्सी है। ये रहे नूडल्स। ये लो, खाना आ गया। मुझे भी चाहिए, भूख लगी है। आराम से बच्चों। बेटा, सब क्या मैं बिल लेकर आ जाऊँ? कुल मिला के 10। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अपना सारा सामान इस टेबल के ऊपर रख दो। सब लोग ध्यान से सुनो, अपनी जेब खाली कर दो, वरना मेरी तलवार की धार से सबका खून बहेगा। सुन रहे हो? हिलना मत। डकैती! अबे तेरी तो हम लोग डकैत हैं। छोड़ ना यार, ये सबके खाने का टाइम है। यहाँ पे ये लोग सब खाना खाने के लिए आए हैं और इस टाइम पे हमें लूटना अच्छी बात नहीं है। खाली पेट सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। मुझे अपनी सेहत की बहुत फिक्र है। मुझे खाने के बाद सोना पड़ता है और सोते वक्त मुझे कोई डिस्टर्ब करे ना तो मैं उसकी हड्डी पसली एक कर देता हूँ। अब घर जाओ और रात को वापस आना, बाद में चोरी करना, डकैती करना। डकैती करेगा, डकैती करेगा। हाँ, ये ले। चुप कर रहना चाहिए। मेरी नींद खराब कर दी तूने। खाली पेट कितना गुस्सा आता है, पता है तुझे? डकैती करने आया है, किया। अब जा और रात में आना। लगता है ये समझ गया। ये लो, नुकसान के लिए। पेप्सी कमाल का है। ये नूडल्स के लिए। हीरो? हीरो? कौन?
शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। आजकल की लड़कियां भी ना। मान जाओ, वो आदमी पिक्सी नहीं है, वो तो मंकी किंग है। 1914 की सदी में चीन पर काफी शक्तिशाली लोगों का राज था। योद्धा आपस में लड़ते रहते। उनमें से सबसे खतरनाक काओ यिंग था। काओ की सेना जहां भी जाती वहां मौत का सैलाब आ जाता। वो जगह जीता जागता नर्क बन जाता। लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना घर बार सब छोड़ के चले जाते। शेरिफ! शेरिफ आ गए! शेरिफ यहाँ पर है! शेरिफ आ गए! चलो खाते हैं। शुरू करते हैं। मुझे भी मुझे एक बात बतानी है। काओयुंग की सेना ने स्टोन सिटी पर कब्जा कर लिया है। इस आपातकाल के चलते हमारी सेना को लड़ने के लिए भेज दिया गया है। पूचेन में कोई सैन्य सुरक्षा नहीं होगी। लोगों की हिफाजत अब हमारी जिम्मेदारी होगी। सेना युद्ध के लिए गई है तो हम यहाँ शांति कायम रखेंगे। इसमें परेशानी क्या है? शेरिफ येंग हमारे साथ हैं, क्यों है ना? सही कहा ना? चलो खाते। चलो खाते। वक्त हो गया। हाँ, चलिए खाते हैं। आजा। शेरिफ, गेट पर बहुत सारे रेफ्यूजी आए हैं। गांव वाले उन्हें अंदर आने नहीं दे रहे। काफी हंगामा हो रहा है शेरिफ। इस शहर में और कोई जगह नहीं है। शांत हो जाइए। हम स्टोन सिटी से जान बचा कर आए हैं। काओ सेना ने हमारे घर तबाह कर दिए हैं। हम सब बेघर हैं। हम पर रहम कीजिए। हमें गाँव में बात मानिए, आप पीछे हो जाइए। चलो उठो। अब सब मेरी बात सुनो। झगड़े से क्या फायदा? क्या तुम इन सबको ऐसे भूखे और बेहाल हालत में देख सकोगे? आप में से तो कई पूचेंग के रहवासी भी नहीं। 20 साल पहले जब सूखा पड़ा था तब हमने आपको अपनाया और यहाँ पे आसरा दिया ताकि आप सब शांति से रहो। सही कहा। सोचिए इसके बारे में। अगर हमें कोई ऐसी तकलीफ होती तो ऐसी हालत में क्या हम कोई दूसरा आसरा नहीं ढूंढते रहने के लिए? हमें इनकी बात माननी चाहिए। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। समझ गए? हाँ। रोटियां मैं दूंगा। भाइयों, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। कुछ लोग मेरे घर में रह सकते हैं। ठीक है। कुछ लोग मेरे घर भी रह सकते हैं। जैसे भी हो सकेगा हम सब इनकी मदद करेंगे। बहन, 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 तुम यहाँ एक हाल में। भैया, लाओ इसे मुझे दो। लाओ। गांव की सेना ने स्कूल पर हमला कर दिया। बच्चों और टीचरों को मार दिया क्योंकि काओ नहीं चाहता कि कोई वहां पढ़ाई करे। मैंने काओ को उन्हें मारते हुए देखा। वो इंसान नहीं, हैवान है। और फिर मैं इन बच्चों को वहां से साथ में लेके भाग आई। टीचर भाई, आप आराम कीजिए। आप यहाँ सुरक्षित हैं।
हम उन्हें ऐसा कभी नहीं करने देंगे। आप यहाँ सुरक्षित हैं। आप अब पुचेंग में हो। डरो मत, मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगा। घबराओ मत। जाओ जाके देखो। रुक जाओ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? रुक जाओ रुक जाओ। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। क्या तुम बहरे हो? मैंने तुमसे कहा ना रुक जाओ, और तुम सीधे चले आए। तुम चाहते क्या हो? तुम्हारे शहर के सबसे रईस आदमी बॉस ल्यू ने हमें बुलाया है। रास्ते से हट जाओ। लगता है तुम ऐसे नहीं समझने वाले हो, तो अब मैं समझाता हूँ। यहाँ आने से पहले सबको नाम लिखवाना पड़ता है। बहुत हुआ तुम्हारा भाषण। तुम एक मामूली से शेरिफ हो और मैं वांग हूँ। हम यहाँ पहली बार आए हैं, इसलिए तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। तुम में से कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। वो भी बचा। बड़ा आया। क्या आप ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसे मारो। जी हाँ। बॉस लियो। ये प्लीज तुम समझो, इसे इतना मुश्किल मत बनाओ। ये रक्षक हैं और इन लोगों को मैंने बुलाया है ना? ये सही कह रहे हैं। हमारी सेना शहर को छोड़कर चली गई है। काओ यिंग की सेना किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। तुम्हें तो पता ही है ना। ये तो शुक्र है कि बॉस ल्यू ने रक्षक रख लिए, वरना हम सबकी हिफाजत का क्या होता? हाँ, तुम चंद ग्राम रक्षक क्या कर लेते? असली मुकाबले में ये किसी काम के नहीं है। शेरिफ यांग, सेना हमें छोड़कर क्यों चली गई? क्या लड़ाई कल शुरू होगी? बताइए हमें। मेरी बात सुनिए। सेना युद्ध के लिए गई है, वे हमें छोड़कर नहीं गए। आप लोग चिंता मत कीजिए। मंकी किंग आ गया है। टाइपिंग टाइपिंग। तुझे मैंने कितनी बार कहा मुझे जगा दिया कर। हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। तू जानता है मैं कितना आलसी हूँ। क्या चाहता है मैं गिरकर मर जाऊं? अगली बार तुझे खाना नहीं लेके दूंगा मैं। तुम जाओ, उस तरफ खड़े हो जाओ। ठीक है बॉस। सुनो, बॉस ल्यू ने जो कहा वो करो। मंकी किंग! मंकी किंग! मंकी किंग! मंकी किंग! मंकी किंग! मंकी किंग! चुप चुप। चलो सुनो भाई, हाँ? दाढ़ी बनानी है। अरे बैठिए ना, ठीक है। अभी करता हूँ।
तुम्हें कौन सा स्टाइल चाहिए? तुम कौन हो? यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा। मैं पूछेंग का शरीफ हूँ। बस एक मिनट। छोटी दाढ़ी चाहिए या फिर साफ मैदान? किस किस्म की दाढ़ी पसंद करोगे? देखो, मैं इतना अच्छा दिखता हूँ कि कुछ भी चलेगा। मिस बाई ने बताया तुमने बच्चों की जान बचाई। तो बताओ, पूछेंग में तुम किस काम से आए हो? मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया। टाइपिंग मुझे जहाँ ले जाता है मैं वहीं जाता हूँ। टाइपिंग? मेरा घोड़ा। तो कौन सा स्टाइल दे रहे हो? मैं सोच रहा हूँ। वैसे तुम करते क्या हो? हाँ, मैं भी नहीं जानता कि आज क्या होगा, कल क्या करूंगा। देखो, तुम दाढ़ी बनाने पर ध्यान दो, वही अच्छा रहेगा। तो तुम यहाँ से सिर्फ गुजर रहे हो? कब जाओगे यहाँ से? टाइपिंग से पूछ लो। कुछ सोचा तुमने? अभी नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, मुझ पर छोटी मूछें कैसी लगेंगी? क्या ऐसा करने से मैं और अच्छा दिखूंगा? नहीं, तुम बहुत बुरे लगोगे, बुरे लोगों की तरह। अच्छा, लेकिन तुम देखकर कैसे बता सकते हो कि कौन से लोग अच्छे हैं और कौन से बुरे? बुरे लोगों का ईमान नहीं होता। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है तुम इंसाफ पर भरोसा नहीं करते। हाँ, करता हूँ, पर भरोसा करने से कुछ नहीं होता, उसे अमल में भी लाना होता है। अमल के बिना इंसाफ का क्या फायदा? अच्छा, वैसे अभी तक तुमने अपना नाम नहीं बताया। मैं यांग कीनन हूँ। कैरी वाला कै और नान खटाई वाला नान। की मतलब काबिल, नैन मतलब निडर। ओह, मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम माफेंग है। कोहराम मचा हुआ है, पर पूछिंग में नहीं। मैं चाहता हूं तुम जल्दी से यहां से चले जाओ। मेरी एक ही ख्वाहिश है, टाइपिंग। शांति जैसे तुम्हारे घोड़े का नाम है। तो नाम लिखवाना मत भूलना। ओए, दाढ़ी बन गई क्या? हाँ। कितने पैसे हुए? ये वाला मेरी तरफ से। हीरो खुश हुआ। हीरो, हीरो। क्या है? मुझे शांति से सोने भी नहीं दोगी क्या? माफ करना, तुम्हें नींद से जगा दिया। हम मिल चुके हैं। जानती हूँ काफी रात हो गई है, पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं टीचर हूँ, मेरा नाम बाइलिंग है। हाँ, बस बस, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन पहले ही बता देता हूँ, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। मेरी बात समझ रही हो ना? गलत मत समझना, पर मैं कुछ अनाथ बच्चों को राजधानी लेकर जा रही हूँ। वहाँ पहुँचने का रास्ता खतरनाक है, इसीलिए चाहती हूँ कि तुम हमारी हिफाजत करो। क्या तुम मुझे जानती हो कि मैं किस तरह का इंसान हूँ? मुझे पता है तुम अच्छे इंसान हो। गलत। सच तो यह है कि मैं वो हर काम करता हूँ जो अच्छा नहीं है। अब अपने घर जाओ। हीरो, प्लीज उनकी मदद कर दो। उनके माँ बाप का कत्ल हो चुका है, सिर्फ तुम ही उन्हें सुरक्षित कर सकते हो। जब तक वो राजधानी में अपने रिश्तेदारों ये चपर बंद नहीं कर सकती क्या? बुरा होने के साथ साथ मुझे बहुत सारे काम भी होते हैं। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है? हीरो, अच्छा बताओ, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? पैसे? हाँ, मैं एक बुरा आदमी हूँ जिसके पास टाइम नहीं है और जो पैसों से प्यार करता है। मैं पैसे के लिए काम करता हूँ, लोगों के लिए नहीं। 100 रिपब्लिक डॉलर लगेंगे, है तुम्हारे पास? 100? है क्या? है तो मैं ये काम करूंगा।
मेरे पास एक आइडिया है, अगर ये काम करना ही है तो मैं पैसों की जगह कुछ और ले सकता हूँ। अगर तुम अच्छे कपड़े पहनो और थोड़ा मेकअप कर लो तो शायद मैं कुछ सोच तुम्हें और सकता हूँ। परेशान नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम ये जानबूझकर कर रहे हो। तुम आराम करो। गुड नाइट। सुनो टीचर, तुम उन नन्हे शैतानों की मदद क्यों करना चाहती हो? सो गई है। ये देखो, ये तो ऐसे बाल, अपना हेयर स्टाइल देखा देखो यहाँ एक छेद है। इसके आईब्रोज बिल्कुल तुम्हारे जैसे। सुनो, जल्दी से उसे गाड़ी में डालो, हम नूडल्स खाकर निकलेंगे हैं? ठीक है। संभल कर, आराम ध्यान से रखो। जी, मैं इसे यहाँ रख दूँ? बहुत हाँ अच्छी। ठीक है ठीक है। जाओ अंदर से नूडल्स लेकर आओ। ठीक है। ओके। गुड मॉर्निंग सर। आपको देखकर लगता है आप शिकार पर निकले हैं। कहीं भटक तो नहीं गए? आइए अंदर चलकर बैठिए, अभी बाकी दुकानें बंद हैं। यहाँ आइए। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ, बच्चा बीमार है ना तो मैं देर तक सो गया। आप आइए बैठिए ना। यहाँ बहुत सारे पहाड़ी जंगल है, अक्सर शिकारी रास्ता भटक जाते हैं। तो आप कहाँ से हैं? क्या आप स्टोन सिटी से आए हैं? समझ गया, आप खुश नसीब हैं जो बच गए। गांव के कब्जा करने के बाद स्टोन सिटी तो जैसे नर्क ही बन गया है, शांति ही नहीं रही वहाँ। वो सरफिरा तानाशाह। सरफिरा तानाशाह? हाँ, सरफिरा तानाशाह ही तो है, और उससे भी बड़ा सरफिरा है उसका बेटा काओ शाओलंग। शैतानों का शैतान है वो। शैतानों का विषय था, आखिर उसने बिगाड़ा क्या तुम्हारा? हाँ, मेरी बहन स्टोन सिटी में पढ़ती थी, लेकिन उस हैवान काओ शाओलन ने सब कुछ तबाह कर दिया। क्यों उन बच्चों को अनाथ कर दिया? क्यों मेरी बहन ने ये सब सहा? ये देखिए, ये रही मेरी बहन। पूछना हो तो पूछिए इससे, इसने देखा है उन्हें मरते हुए। मैं ली टेन्यू जिंदगी भर उसे श्राप देता हूँ, जब वो मरे तो नर्क में जाए, उसके शरीर पे कीड़े पड़े। अगर उसका कोई बेटा हो तो वो भी श्रापित हो। भैया बस कीजिए, मुझे बात करने दीजिए। मैं नूडल्स लेकर आता हूँ, मेरी स्पेशल नूडल्स बहुत फेमस है। प्याज मत डालना। क्या हम पहले मिले?
हाँ मिले हैं। आ जाओ, चाय पीते हैं। प्लीज इन लोगों को बख्श दो। बैठो। क्या मैं तुम्हें कोई खतरनाक दरिंदा दिखता हूं? अरे ये तो बहुत बुरी बात है। अगर मेरा बेटा हो तो क्या वो भी शापित होगा? अगर बेटी हुई तो फिर क्या होगा? मैंने गलत क्या कर दिया है? हम सीधे साधे आम लोग ही तो हैं। हम एक दूसरे को भी नहीं जानते, फिर तुम क्यों मार रहे हो? अरे लोगों को मारने में क्या है? मैं तो तब से जाने ले रहा हूँ जब मैं सिर्फ 8 साल का था। मेरे पिताजी मुझसे हमेशा कहा करते थे, बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी भी जान लेना चाहते हो बेहिचक ले लो, तुम काओ यिंग के बेटे हो। तुम हैवान हो। हाँ, तुम एक टीचर हो, फिर भी तुम्हें इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती है। छोटे बच्चों को तुम क्या सिखाओगे? अरे जब तुम्हारे पास ताकत आ जाती है ना, तब लोग तुमसे डरने लगते हैं बिना कुछ किए। और जो लोग नहीं डरते बस उन्हें जान से मार दो, और क्या। चलो हम लोग एक खेल खेलते हैं। मैं आ रहा, मैं यहां से चला जाऊंगा। मैं जीता तो मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। चलो मैं कहता हूं कि नूडल्स में वो प्याज जरूर डालेगा। तुम बताओ। नहीं तो फिर मैं बताता हूं। वो बहुत ज्यादा बोलता है। उसने खुद ही बोला था कि वो प्याज डालकर लाएगा। ये लीजिए मेरी स्पेशल नूडल्स, एकदम गर्मा गर्म। ये तो नॉनवेज ले आया। जाओ देखो क्या हो रहा है। कयान भागो, जाओ यहाँ से, कयान जाओ, 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 देखो मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी, शैतान कहेंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। क्या हुआ?
रहा है यहाँ पे? जाओ, जाओ। वो खूनी है, उसे फांसी दो, उसे सजा दो इसी वक्त। सब लोग शांत हो जाइए। इस आदमी ने फूशेंगा के टिनियों की जान ली है, टीचर और बच्चों की भी जान ली है। हमारे राज्यपाल इस वक्त शहर में नहीं है, तो शेरिफ यंग इस कत्ल की सुनवाई करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? कहां से आए हो तुम? तुमने उन तीनों को क्यों मारा? मैं तो बस नूडल्स खा रहा था, इतने में उस बच्चे ने मेरी गन चुरा ली। मैं तो उसे वापस ले रहा था कि इतने में गोली चल गई, तो दुकान का मालिक आया, मुझे मारने लगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर वो माना नहीं, फिर मैंने उसे गोली मार दी। मैं और क्या करता? झूठे हो तुम। ये हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए तुमने उन तीनों को मारा? ये इत्तेफाक था। वो तीनों खून इत्तेफाक थे? तुम अपना नाम नहीं बता रहे और ये कि तुम कहां से आए हो। तुम सिर्फ बकवास किए जा रहे हो, क्योंकि तुमने ही ये सारे खून किए। इसलिए मैं पूछेंग का शरीफ होने के नाते तुम जैसे बेनाम इंसान को मौत की सजा सुनाता हूँ। लियो, जाओ जल्लाद को लेकर आओ। जी सर। कानून के हिसाब से इस खूनी को कल सुबह मौत के घाट उतारा जाएगा। रुक जाओ। क्या करने आए हो? जूनियर कमांडेंट को लेने आया हूं। कौन जूनियर कमांडेंट? जाओ यहां से। चले जाओ। जूनियर कमांडेंट, हमें माफ कर दीजिए, आने में देरी हो गई। हमें माफ कर दीजिए। कुछ ठीक है? ये जनरल काओ यिंग के बेटे हैं, जूनियर कमांडेंट काओ। इन्हें छोड़ दो। ये मेरा घर है और तुम इसकी रिहाई की मांग कर रहे हो। क्या हुआ अगर इसके पिता काओ यूंग है तो? ये सिर्फ एक खूनी है और इसे कल फांसी दी जाएगी। कल मेरी सेना के आते ही पूचेंग जनरल काओ के कब्जे में होगा। यहाँ हुकूमत हमारी होगी। छोड़ दो उन्हें। लड़ाई खत्म होने के बाद इसके बारे में बात करेंगे। अगर तुमने इसे ले जाने की कोशिश की तो मैं इसे मार दूंगा। रुक जाओ, अपनी हद में रहो। अंजाम बुरा होगा, देख लेंगे। तुम्हें याद दिला दूं, अगर इन्हें कुछ हुआ तो ये पूरा शहर तबाह हो जाएगा। कर्नल जैंग,
जो कानून तोड़े उसे सजा मिलेगी, फिर वो चाहे मैं ही क्यों ना हूं। अपने हथियार नीचे करो, वापस जाओ। जैसा आप कहें सर। तुम्हारे पास 1 दिन का समय है। कान खोल के सुन लो, कल सुबह मेरी सेना यहां हमला करने के लिए तैयार होगी। अगर इनका बाल भी बाका हुआ तो इस पूरे शहर में तुम सबकी लाशें मिलेंगी, नदियों में खून बहेगा। मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलूंगा। एक ही दिन में तुम मुझे अपने हाथों से रिहा करोगे। बंद कर दो इसे। सब लोग घबराओ मत। क्या करें? शांत हो जाओ। किनन, मुझे लगता है हमें उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो काओ यिंग का बेटा है, जूनियर कमांडेंट है। अगर हम गिड़गिड़ा के माफी मांगे तो वो हमें नहीं। ये एक खूनी है और कल इसे मौत की सजा दी जाएगी। अच्छा, तो ये तुम्हारा फैसला है किनन। मैं तुम्हारे साथ मरने के लिए तैयार नहीं हूं। रास्ते से हटो। वो क्या देख रहे हो? घर जाओ और अपनी मौत का इंतजार करो। मैं सेना को हमारी मदद करने के लिए इतला कर दूंगा। आप डरिए मत। अब घर जाइए। कर्नल, हमने उन्हें रिहा क्यों नहीं किया? अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो हम सब मारे जाएंगे। तुम जानते तो हो वो किस तरह के इंसान हैं। उन्हें मजा आता है तो वो रुकते नहीं। अगर वो उन्हें मारना चाहते तो हम उन्हें मार चुके होते। और वैसे भी हमें उस शहर पर कब्जा करना है, उसे तबाह नहीं। जूनियर कमांडेंट को कुछ नहीं होगा। मेरे साथ कल सुबह सब चलेंगे। लेकिन ये मेरा आदेश है। ओहो, वो तो कमांडर का चमचा है। अगर कमांडर को कुछ हुआ तो हम मारे जाएंगे, वो नहीं। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो बस मामूली सिपाही है। क्या तुम यहाँ से जा रहे हो? मैं यहाँ रुककर करूंगा भी क्या? ये चिट्ठी तुम्हारे लिए है। मुझे टीचर बाई के सामान में मिली। माफ करना, लिफाफा नहीं है इसलिए ऐसे ही दे रही हूँ। ये चिट्ठी तुम्हारे लिए है। बच्चे इस वक्त रखवालों के पास है। हीरो,
तुम्हारी मदद की वजह से ही हम यहाँ पहुँच सके। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में भी जज्बात हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहती, पर टीचर होने के नाते मैं अपने बच्चों को मुसीबत में नहीं छोड़ सकती। वैसे भी मैं अकेली और कमजोर हूँ और उन सब मुश्किलों का सामना अकेले नहीं कर सकती। काफी सोच समझकर मैं ये खत तुम्हें लिख रही हूँ। प्लीज उन्हें तुम सही सलामत राजधानी तक ले जाओ। मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारी दासी बन के रहूंगी और अपना पूरा जीवन तुम्हें सौंप दूंगी। चाहो तो तुम मुझे बेच भी सकते हो अगर तुम्हें पैसे चाहिए। जानती हूँ कि बातों का कोई मोल नहीं, पर ये खत इन बातों का गवाह रहेगा। टीचर, बाय लेन। शरीफ, आपने टीचर के खूनी को गिरफ्तार कर लिया। ये आपके नाम। मैं काम के वक्त नहीं पीता। एक से क्या होगा? नहीं, मेरे लिए चाय ठीक है। हाँ। बहुत जिद्दी हो तुम। बुरा न माने तो एक बात पूछूं? आज आपने जो फैसला किया, उसके बाद आपको अपने परिवार की चिंता नहीं है? इसलिए अब मैं पीछे बिल्कुल नहीं हट सकता। वो कर्नल जो आज आया था उसे मैं जानता हूं। हम साथ सीखे थे। उसका नाम जैंग ही है और वो जो कहता है वो करता है। शरीफ, आप उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। तो क्या हुआ? तुम्हें लगता है मैं हार मानूंगा? और उन 3 बेगुनाहों का क्या? तो तुमने उनके नाम पे जाम क्यों पिलाया? हर इंसान अपनी शर्तों पे जीता है। मैं उन बच्चों को कैपिटल सिटी ले जाऊंगा। पक्का? क्योंकि मैंने मदद करने से इनकार किया था। मैं वो बदलना चाहता हूं। मैं जा रहा हूं, जल्दी वापस आऊंगा। भूख नहीं है क्या? तुम्हारे सर पर तो मौत मंडरा रही, नाक और कान दोनों बढ़ गए। आज ही की रात तो मर जाओगे। यकीन नहीं होता? भूल जाओ फिर। जेल पर हमला! जूनियर कमांडेंट कहां पर है? जान लूं मैं।
कमांडर को छोड़ दो। यहाँ क्या हुआ? वो लोग उससे छुड़ाने आए हैं। निकलो। गंग, गंग, क्या हुआ? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो
तो मैं मर भी नहीं सकता। तुम जरा अपना चेहरा देखो। इतनी भी क्या जल्दी अपने आप को मारने की? मैं कल तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दूंगा। कल कम से कम आधे लोग तो यहां मर जाएंगे। रुको, कौन हो तुम? कर्नल, आपको कोई बाहर मिलने आया है। अंदर भेजो। जी सर। ये ऐसा लगता है इतने साल तुमने अच्छा समय गुजारा। ठीक ही था। ये जो तुम्हारी दाढ़ी है, अच्छी है। शुक्रिया। मैं अच्छा दिखता हूं, लेकिन तुम लड़ते बेहतर हो। बेशरम। क्यों, यकीन नहीं है? आजमा कर देख लो। शायद आजमाऊंगा। कोई भी मुझसे इस तरह से बात नहीं करता। हिम्मत वाले हो। हाँ, वो तो है। अब तुम बहुत बड़े और शक्तिशाली हो गए हो। कर्नल जैंग, तुमसे मजाक कौन करेगा? वाह, जरा इन ड्रैगन्स को तो देखो। वाह, तुम्हें जो हासिल करना था तुमने कर लिया। सच कहूं तो अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। मुझे और आगे बढ़ना है। मुबारक हो। और तुम्हारा बंजारापन कैसा चल रहा है? बस चल ही रहा है। अब देखते हैं कितनी दूर तक चलेगा। मैंने तब भी कहा था मेरे साथ आ जाओ, पर तुमने नहीं सुनी। मेरे लिए काम करोगे? तुम्हारे लिए काम करूं? पर कैसा काम? अभी के लिए बटालियन कमांडर। कुछ लड़ाइयों के बाद मेरा दर्जा तुम्हारा होगा। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? बटालियन कमांडर। बटालियन कमांडर को लोगों को मारना पड़ता है ना, यहां से लेकर यहां तक, और फिर वहां से आगे बढ़ते हुए पूचेंग तक। अरे पूचेंग से याद आया, वहां के लोगों पर मुझे तरस आता है। कल तक वो सब के सब मारे जाएंगे, है ना? फिर कह रहा हूं, जूनियर कमांडेंट को जाने दो और पूचेंग के वासियों को कुछ नहीं होगा। तुम्हारा वो जूनियर कमांडेंट एक खूनी है। उसने 3 लोगों की जान ली है, 2 बड़ों की और एक मासूम बच्चे की। हाँ, तो क्या हो गया? 300 लोगों को भी मारा होता तब भी उन्हें बचाता। यही मेरा काम है। मैं बस निर्दोष लोगों को मरता नहीं देखना चाहता। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने हाथों पर उन निर्दोषों का खून देखना चाहता हूं? उन्हें एक दिन का समय दिया है। हम इंसाफ की तरफ से नहीं। इंसाफ की बात तो मत ही करो। तुम्हें याद नहीं कि तुमने हमारे काम को बिगाड़ा था? तुम्हारे इंसाफ की वजह से हमारी टोली, हमारा काम सब बिगड़ गया था। हम सब बेघर हो गए थे, कुछ मर गए, कुछ घायल थे। इतनी जल्दी ये सब भूल गए? याद है। जान प्यारी नहीं है क्या? बिना मार्शल आर्ट सीखे हमें लूटना चाहते हो? मैं तुम्हें लूट नहीं रहा। हे ऊपर वाले,
क्या यही तेरा इंसाफ है? उस भ्रष्ट मंत्री ने मुझे धोखा दिया, मेरे पैसे हड़प लिए, मेरे माँ बाप को मरवा दिया, मेरी बीवी को छीन लिया। मेरी बीवी को वापस करो। ओ भ्रष्ट मंत्री, अगर मैं अपना बदला ना ले सका तो मरने के बाद भी तुझे सताऊंगा मैं। तुम अब भी भाग सकते हो। तो सुन ले, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये जाने दो उसे। छोड़ूंगा नहीं। नहीं, तुम ये नहीं करोगे। पागल हो गए हो? अगर ये जिंदा है तो हम जिंदा है, अगर नहीं तो सब मरेंगे। तो क्या हम अपनी आंखों के सामने ये सब देखते रहें और इस बेरहम कातिल को आजाद छोड़ दें? अगर तुमने इसे मारा तो हमारी टोली के 300 लोग मर जाएंगे। फेंग, यही सच्चाई है। आखिर में जीत ताकत की होती है। मैं इस असलियत को समझ गया कि अंत में बस ताकत ही जीतती है। अगर अब भी तुम मुझे दोस्त मानते हो तो मेरे दुश्मन मत बनो। इसके लिए शुक्रिया। फेंग, उन्हें रिहा करवा दो। जूनियर कमांडेंट सुनिए, मैं मा फेंग हूं, मुझे कर्नल ज़ैंग ने भेजा है। बुरा मत मानिएगा सर, मुझे बस एक सवाल पूछना है आपसे। जब आप यहां से बाहर निकलेंगे तब आप क्या करेंगे? क्या आप पूछेंगे के लोगों को छोड़ देंगे? तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? इतने लोगों को मारने के बाद भी तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है। कपड़े सफेद हैं मगर दिल काला। क्या तुम मुझे छोड़ रहे हो? ये सुधरने वाला नहीं है। ये चाहता है कि तुम ही इसे रिहा करो। अभी तुम समझे? उसे फिक्र नहीं है कि हम उसे छोड़ेंगे। उसे सिर्फ लोगों को मारना पसंद है। अब अगर इसे जाने दें तो हम बस अपनी मौत को दावत देंगे। उम्मीद है कि सेना जल्द ही युद्ध जीत के वापस लौट आए।
तब मुझे पूछें कि लोगों की बचने की उम्मीद है। दूर की नजर, हो चाहे ना हो तुम मरोगे, हर हाल में तुम्हें मरना होगा। सवेरा हो रहा है। मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, लेकिन अगर तुम मेरे साथ एक गेम खेलना चाहते हो तो मैं जरूर खेलूंगा। लियाओ, तुम आ गए। अलियो, बाव ने कहा तुम्हें मुझसे मिलना है, क्या बात है? हाँ, चलो मेरे साथ। पर कहाँ? चलो ना, चलते हुए बात करते हैं। लो, आज इतना कुछ हुआ, तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। लो, पेस्ट्री खा लो। ठीक है। तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? नहीं तो कुछ भी तो नहीं। देखो, मैं तुम्हें काफी सालों से जानता हूं। परेशान होने पर तुम्हारा पेट दुखता है। चलो बताओ क्या है? बॉस लियू तुमसे बात करना चाहते हैं। उनके पास इस मुसीबत से निकलने का रास्ता है। तुम मुझसे कब मिले? वो चाहता है कि मैं चाओ शूलुंग को रिहा कर दूं। कहीं तुम उसकी बातों पर यकीन तो नहीं कर रहे? मेरा भरोसा तो करो। हमने सारी जिंदगी साथ काम किया है। मैं जो भी करता हूं हमारे अच्छे के लिए करता हूं। मुझे तुम पे भरोसा है, पर ये मुझसे नहीं होगा। काओ शाओलिन कोई आम आदमी नहीं है। उसका बाप एक शक्तिशाली आदमी है, वो तानाशाह है। उसके पास हजारों लोगों की सेना है और तुम्हारे पास तुम एक मामूली रक्षक हो। हम चंद लोग उनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। बात को समझो तुम। गुएंग मारा गया और मुझे डर है कि कहीं अगले तुम ना हो। तुम चाहते हो कि मैं एक खूनी को छोड़ दूं? पता नहीं था कि तुम इतने डरपोक निकलोगे। मैं डरता नहीं हूँ, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। 30 साल से तुम्हारे साथ हूँ मैं। तुमने जो कहा मैंने वो किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई मुझे डरपोक कहे, क्योंकि मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, पर इस बार तुम्हें मेरी बात माननी होगी। उसे छोड़ दो। रक्षक बनने के पहले दिन मुझे किसी ने कहा था कि रक्षक भले ही पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उसे सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। तुम्हें याद है किसने कहा था ये? तुमने कहा था। मैं तुम पे भरोसा करता था। पर काफी लोग मारे जाएंगे। क्या ये उस काओ शाओलिन के लायक हो सकता है? कम से कम एक बार अपने लोगों से पूछ कर तो देखो। उन्हें इंसाफ और ईमानदारी का भाषण मत दो। सब लोग बस अमन और शांति चाहते हैं, एक सुरक्षित घर और अच्छी नौकरी। उनसे वो सब कुछ मत छीनो। क्या उनके सामने झुक जाने से सारे मसले हल हो जाएंगे? जिंदा रहने के लिए कभी कभी झुकना अच्छा होता है। अगर आज उनके सामने घुटने टेक दिए तो क्या कल हम लोग उठ पाएंगे? क्या हमारी आने वाली नस्ल अपना सर ऊंचा करके चल पाएगी? हम गुलाम नहीं हैं, हम पूचन के रहने वाले हैं। डरने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। काओ शालून के यहां आने से पूचन की किस्मत का फैसला होगा। अब बचने का कोई जरिया नहीं है। हो सकता है कि हम लोग मारे जाएं,
पर एक ना एक दिन तो मरना ही है। पर हमारी मौत पूछे के काम आए, समझ गए? Young Kenan! क्या चाहिए तुम्हें? बॉस लियो ने हमें यहाँ बुलाया है। तुम अभी तक नहीं समझे। सब कमांडर ले आओ, यहाँ पर तुम्हारा काम खत्म। अब जाओ, तुम्हें अपनी गलती सुधारनी होगी। इसे मार के। यांग केनान, अपनी गलतियां हम पर मत थोपो। हम तो बस अपना काम कर रहे हैं। अगर मारना है तो पहले मुझे मारो। मेरी परवाह मत करो। तुम अगर मेरी बात सुन लेते तो इसकी नौबत नहीं आती।
ये कैसे हो सकता है? कैसे? रास्ते से हटो। जाने दो मुझे। रुको रुको। शांत हो जाओ। छोड़ो मुझे। रुको। मैंने कहा मेरे रास्ते से हटो। छोड़ो मुझे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम सब यहाँ पर क्यों खड़े हो? लुशेंग, तुमने लियो को मारने के लिए आदमी भेजे? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गलत। सच मैं बताता हूँ। यांग ने जूनियर कमांडेंट को अपमानित किया, हमारे लोगों की मौत का कारण बने, और अब सभी पुचेंग वासियों को मरवाना चाहते हैं। हमारे लोग क्या कहना चाहते हैं वो भी सुनो। शेरिफ यांग, एक बार काओ की सेना शहर में घुस गई तो सबको मार देगी। शेरिफ यांग, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, जूनियर कमांडेंट को छोड़ दीजिए प्लीज। प्लीज उन्हें रिहा कर दे। कैनन, मेरा बेटा अभी छोटा है। मैं बस चाहती हूँ कि वो शांति से बड़ा हो जाए। क्या तुम चाहोगे कि कल तुम्हारी बेटी काओ की सेना के हाथों मारी जाए? मुझे बहुत दुख है मेरे साथियों की मौत का, पर ये मैं बदले की भावना से नहीं बोल रहा। मेरा मानना है कि गुनहगारों को सजा मिलनी ही चाहिए। पर शेरिफ यांग, हम लोगों का क्या? शेरिफ यांग, शेरिफ यांग, मेरा परिवार पिछली 5 पुश्तों से यहाँ रह रहा है। मैं अब 80 का हो चुका। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरे वंश को जीने दो, जीने दो। ये जिद छोड़ दो। पिताजी, माँ, प्लीज खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। तुम भी हमारे साथ शेरिफ यांग को मनाओ, मनाओ शेरिफ यांग को, घुटने टेको। शेरिफ, मैं
लोगों को फैसला लेने का अधिकार है। इंसाफ सभी के दिलों में है। हम यांग्स 3 पीढ़ियों से यहाँ के रक्षक हैं। हम हमेशा से वफादारी और ईमानदारी से काम करते आए हैं। आज आपको मेरी जरूरत नहीं है। मैं आपके डर को समझता हूं, इसलिए कल दिन शुरू होने से पहले मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप लोग चाहें तो उसे छोड़ सकते हैं और आज से सभी रक्षक काम से बर्खास्त की जाते हैं। ज़ैंगर को गंजाओ पसंद आएगा। गंजाओ में वो नए दोस्त बनाएगी। सिपाहियों को अगले महीने की भी तनख्वाह दे दो। तुम यहाँ अकेले रहोगे? क्या ये जरूरी है? उसकी दुश्मनी मुझसे है। मैं यहीं रहूंगा तो वो लोगों पे गुस्सा नहीं निकालेगा। माफी चाहता हूं। जूनियर कमांडर, बाहर आ जाइए। हमें माफ कर दीजिए, आप बाहर आ जाइए। जल्दी से खोलो इसे। तुम नहीं खोलोगे? क्यों मजाक कर रहे हैं आप जूनियर कमांडेंट? आप बाहर आ जाइए ना। हमें माफ कर दीजिए और बाहर आ जाइए। हाँ, बाहर आ जाइए। हम जान गए हैं कि हम गलत थे। हमें अपनी गलती का पछतावा है। पापा, आपने कहा था कि नानी के घर पे लुका छुपी खेलेंगे। आप जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी। हाँ, मैं जल्दी आऊंगा। चलो मुक्का मारो, चलो। मारा गया। तुमने तो बहुत तेजी से मारा। पापा को तुम्हारा हाथ दिखा ही नहीं। बहुत दर्द हो रहा है। किस करोगी तो ठीक हो जाएगा। एक और दो। शेरिफ, हम नहीं जानते आप कहाँ जा रहे हैं। हमें बस आपके साथ चलना है। बताओ किस लिए? हर अच्छी चीज एक ना एक दिन खत्म हो जाती है। तुम्हें लगता है मैं तुम बंदरों के साथ काम करना चाहता हूँ? निकलो यहाँ से। चलो, हम जा रहे हैं। चलो। शेरिफ, आपने हमारा ख्याल रखा, शुक्रिया। उम्मीद करता हूं मैं इसका कर्ज चुका पाऊं। चलो जाओ, ख्याल रखना।
शेरिफ यांग, सब लोग जा रहे हैं, आप क्यों रुके? अगर चलना चाहते हैं तो मेरे साथ चल सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाना चाहूंगा? तुम बच्चों को साथ में ले जाओ। सच में रुक रहे हैं? हाँ। जानकर भी कि अंजाम क्या होगा? जब मैंने कुछ गलती नहीं किया तो मैं क्या हार सकता हूं? जूनियर कमांडेंट, देर से आने के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। सैनिकों, ताला खोलो। तुम नहीं खोलोगे ताला? माफी जूनियर कमांडेंट। अगर तुम मेरे पिता के कुत्ते नहीं होते ना तो मैं तुम्हें जान से मार देता। जिसने मुझे कैद किया है वही मुझे यहां से बाहर निकालेगा। जैसा आप कहें। सैनिकों, यांग कीनन को पेश करो। मैं यहां हूं। शेरिफ यांग। चलो। बोलो, वो जल्लाद कहाँ है? लगता है रास्ता भूल गया। तुम्हें जल्लाद की क्या जरूरत है आखिर? मेरा सर यही है। काट दो। काटो ना। तुम मेरी जान के बदले कितने लोगों की जान बख्शोगे? सर काटने के बजाय क्या कर रहे हो? ठीक है, तुम लोगों की जान बचाना चाहते हो और अपनी जान देना चाहते हो। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। मान दो इसे, लेकिन पहले मैं इसके साथ एक खेल खेलूंगा। Cheers! Cheers!
जूनियर कमांडेंट, आपकी चालाकी का कोई जवाब नहीं। कमाल है, आप वाकई में चमकता सितारा हैं। ये जूनियर कमांडेंट, आपके चरण हमारे घर में पड़े, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। अब हम सब एक परिवार हैं। मैं आपके लिए कुछ भी। सर, आते समय ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। अरे खाइए ना, खाइए। हाँ, ऐसे कैसे खा रहे? देखो, जल्दी चलो चलो। जियांगर, तुम अच्छी लड़की हो। मुझे यकीन है कि बड़ी होकर तुम बहादुर बनोगी। तुम जियोर के साथ नानी के घर जाओ, मैं पापा के साथ आती हूँ, ठीक है? भाई और ताईवान मर गए। टीचर्स, मैं इन्हें आपको सौंपता हूँ। सुनना बंद करो और सुनो। जब बड़े होगे ना तो कोशिश करना कि तुम अच्छे इंसान बनो। अब कहाँ जाएंगे मंकी के? शैतानों से लड़ने। हाँ फेंग, तुम भी लौट आए। कुछ कामों के लिए मैं पैसे नहीं लेता। और उल्टा लटक कर वाइन पीना कैसा लग रहा है? कल मैंने कहा था ना, पुचेंग के आधे लोग मारे जाएंगे।
लेकिन अब यहाँ के सारे लोगों की जान जाएगी और तुम्हारी जान सबसे आखिर में। तब तक वाइन पियो। डालो। रुक जाओ। कौन हो तुम? जूनियर कमांडेंट के लिए एक तोहफा है। कैसा तोहफा? हमें दिखाओ। तुम देखना चाहते हो? ये तुम्हारे औहदे से ऊपर है। बहुत मतलब बहुत बहुत बड़ी राज की बात है। ठीक है, तुम्हें देखना है तो दिखाता हूं, मेरा क्या जाता है। बाद में मुझे मत कहना। दिखाऊं क्या? इसे जूनियर कमांडेंट के पास ले चलो, हथियार ले लो। जल्दी आ जाओ। Cheers. क्या हुआ तुम्हें? मेरा पेट। क्या हो गया? रुक जाओ। जूनियर कमांडेंट, बाहर आपसे कोई मिलना चाहता है। उसके पास आपको देने के लिए एक तोहफा है। ऐसे भी खेल खेलना हमारे साथ। बुलाओ इसे ऊपर। जी सर। ऊपर आ जाओ। हाँ, जाओ। जूनियर कमांडेंट, आपने काले कपड़े पहन लिए। तमीज रखना। पूचेंग पर कब्जा करने के लिए बधाई। मैं आपके लिए एक बहुत ही अनोखा तोहफा लाया हूँ। हाँ, क्या वाकई तुम मेरे लिए तोहफा लेकर के आए हो? बिल्कुल। इस मुर्गे को छुड़ाने आए हो ना? चलो पहले तोहफा दिखाओ। इसकी क्या जरूरत है, अभी दे देता हूँ। चल निकाल। क्या? अरे तोहफा निकाल। मेरे पास कुछ नहीं है। तुझे दिया था ना रखने को। किस तोहफे की बात कर रहे हो? जूनियर कमांडेंट, मैं जानता था तोहफा नहीं है, तुमने चालाकी की है। मैंने कोई चालाकी नहीं की। मेरा तोहफा यांग किनान को छुड़ाना था ताकि तुम कुछ अच्छे कर्म कर सको, और तुम्हें उसकी जरूरत भी है जैसे तुम लोगों को मार रहे हो। है? मैं अच्छे कर्म करके क्या करूंगा? तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हें ऊपर क्यों बुलाया? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा।
धारा तमीज में रहना। क्यों मुसीबत खड़ी की? मैंने मुसीबत खड़ी की? मैं तो बस उसे मारने आया था। अगर वो मर गए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, समझे? क्यों ना ऐसा करें? तुम उस पागल को मार दो और मैं तुम्हारे लिए उसके बाप को मार दूंगा। चलेगा? तुम जाओ।
ऊपर वाला हर किसी की मौत चुनता है। मैं गाओ यिंग का बेटा, मैं गाओ यिंग के बेटे पे हाथ उठाया। याद है जब मास्टर ने मुझे सजा दी थी और 3 दिनों तक मेरा खाना पीना बंद हो गया था? अगर तुम ना होते तो मुझे। बस भी करो यार, मैं तुम्हारे लिए एक अंडा लेकर आ गया और तुम एहसान मानते हो। तुम ये पहले 100 बार कह चुके हो, बस भी करो। इस अंडे और हमारे मास्टर की वजह से मैं तुम्हें 30% मुनाफा दूंगा। तो अगर मैंने तुम्हें मारा तो वापस नहीं मारोगे? हमेशा। वक्त बदल रहा है, हम ये जिंदगी भर तो नहीं कर सकते। हमेशा जैसा कुछ नहीं होता है। शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं है। जैसा आपने कहा, इंसाफ तब होगा जब अमल किया जाए।
कुछ दिनों बाद काओ की सेना पुचेंग की तरफ बढ़ी, पश्चिमी सेना को तबाह करने के लिए। लेकिन पुचेंग से 10 मील दूर ही काओ की सेना को हरा दिया गया और काओ को मार दिया गया। मुझे जाना है। वापस कब आओगे? पर याद रखना, मुझसे जरूर मिलना। मैं तुम्हारी दाढ़ी बनाऊंगा बिना पैसे लिए। अगर मेरी तरह घूमना चाहते हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें मिल जाऊं। मुझे बनना है। मैं पूरे देश में घूमना चाहती हूँ, इंसाफ की तलवार लिए हीरोइन की तरह। पहले तुम बड़ी हो जाओ, फिर देखेंगे। माफेंग हमारे दोस्त, अपना ख्याल रखना। ख्याल रखना। तुम भी। माफिन, कहाँ जाओगे तुम? पता नहीं, आपको ये सवाल टाइपिंग से पूछना चाहिए। टाइपिंग। 旷野之声，在黎明之间，在这里淌血之间，善恶是行为坚决，是飘荡在黑白之间，用沉默妥协。